फरीदाबाद में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अहम भूमिका निभाने वाली और ऑपरेशन की मीडिया के माध्यम से जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर के दादा द्वारा पाकिस्तान की मुस्लिम लीग को फंडिंग करने के गंभीर आरोप लगाते हुए अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर को तत्काल हटाने की मांग करते हुए कहा है कि प्रोफेसर द्वारा हल्की और बेहद शर्मनाक भाषा का प्रयोग करने पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है। रेणु भाटिया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह देश की बेटियां हैं। बेटी की बेइज्जती किसी भी भाषा में हो वो गलत है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो आज की डेट में उन्हें लगता है कि जीवन भर दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन रहेगा। इस मिशन की एक बहुत ही होनहार अधिकारी जो हमारे और हर रोज का पूरा युद्ध को डिटेल देती थी। कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह का देश की बेटियां हैं, जिन्होंने एक ऐसा परचम लहराया कि दुनिया में उन्हें लगता है कि देश की हर बेटी बेटे को आज उनको अपना आदर्श मानना चाहिए और वे उन दोनों बेटियों को सैल्यूट करती हैं। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए रेणु भाटिया ने कहा कि जिनको हम पढ़ा लिखा बाबू कहते हैं, ऐसी शख्सियत अगर हल्की भाषा का प्रयोग करे, अगर डेमोरलाइज करे, गिराने की बात करे, तो इससे शर्मनाक बेइज्जती की बात और कोई नहीं हो सकती। उन्होंने स्वयं की परवरिश को, उन्होंने स्वयं की शिक्षा को, उन्होंने स्वयं के जहाँ पर वो पढ़ते हैं उसे संस्थान को डिग्रेड किया, बेइज्जत किया और हम ऐसा मानते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रोफेसर अभी तक ये यूनिवर्सिटी की गलती है। उन्होंने बताया कि महिला आयोग ने उसको तलब किया जब एक पर उनके सोशल मीडिया पर हमने ये देखा। हमने 12 तारीख को उनको नोटिस किया, 14 तारीख को उपस्थित रहने के लिए कहा गया, 15 तारीख को हमने यूनिवर्सिटी विजिट की। जब वह 14 को तलब नहीं हुए तो 15 को उन्होंने उम्मीद की कि यूनिवर्सिटी के कुलपति और रजिस्ट्रार उसको हमारे साथ टेबल पर बिठाकर अपने इस बात पर गलती का एहसास करेंगे कि उसने गलत लिखा, लेकिन वह महाशय तो मानने को तैयार नहीं हुए कि उन्होंने कुछ गलत कहा। वह देश में पूछना चाहती हूँ कि आप किसी लड़की की बेइज्जती अंग्रेजी में करे, फारसी में करे, हिंदुस्तानी में करे तो क्या फर्क हो जाएगा। मीनिंग लड़की को डिग्रेड करना, उसको घटिया बोलना, हल्की भाषा का प्रयोग करना और खास तौर से जो यूनिफॉर्म सैल्यूट के काबिल है। महिला आयोग ने ये डिसाइड किया कि एफआईआर दर्ज करने के लिए कमिश्नर और डीजी को आग्रह करेंगे। उन्होंने उनको लिखित पत्र भेजकर एफआईआर दर्ज करने के निवेदन और आदेश किया। उसी तर्ज पर उनके ऊपर कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज की गई और उनको दिल्ली ग्रेटर कैलाश उनके बंगले से अरेस्ट कर सोनीपत पुलिस सोनीपत लेकर आई। रेणु भाटिया ने कहा कि वह उम्मीद करती है कि यूनिवर्सिटी अब इतना सब कुछ होने के बाद उनको अपने यहाँ से हटाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमारे देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में, हमारे हरियाणा की खास तौर से अशोक जैसी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्रोफेसर पढ़ाए जो देश विरोधी बातें करता है, देश विरोधी गतिविधियां करता है और देश में बच्चों का प्रोफेशन अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बनाने के बजाय उन बच्चों को डिग्रेड करने की भाषा सिखाता है। मैडम, क्या कार्यवाही हुई है? आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया था उसमें। देखिए, आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, देश हित में है, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए है। राष्ट्र की जब हम कहते हैं ना राष्ट्र पहले, तो हमें राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का बेनिफिट पहले देखना चाहिए। ये उस तरह का मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर जो आज की डेट में और मुझे लगता है जीवन भर दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन रहेगा। इस मिशन की एक बहुत ही होनहार अधिकारी जो हमारे को हर रोज का पूरा जो है युद्ध का डिटेल देती थी, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, देश की ये 2 वर्दीधारी बेटियां जिन्होंने एक ऐसा परचम लहराया दुनिया में कि मुझे लगता है देश की हर बेटी बेटे को आज उनका जो है ना, उनको अपना आइकॉन मानना चाहिए और मैं उन दोनों बेटियों को सैल्यूट करती हूं इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए। ऐसे में नाजुक समय में अगर कोई प्रोफेसर जैसी शख्सियत, जिसको हम पढ़ा लिखा बाबू कहते हैं, ऐसी शख्सियत अगर हल्की भाषा का प्रयोग करे, अगर डिमोरलाइज करे, गिराने की बात करे, तो इससे शर्मनाक
बेइज्जती की बात और कोई नहीं हो सकती। और वो ये ना समझे कि उन्होंने कर्नल कुरैशी को बेइज्जत किया, उन्होंने स्वयं की परवरिश को, उन्होंने स्वयं की शिक्षा को, उन्होंने स्वयं के जहां पर वो पढ़ाते हैं उस संस्थान को डिग्रेड किया है, बेइज्जत किया है। हम ऐसा मानते हैं। और ऐसी यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रोफेसर अभी तक है, ये यूनिवर्सिटी की गलती है। हम लोगों ने उनको तलब किया, जब एक्स पर उनके सोशल मीडिया पर हमने ये सब देखा, हमने 12 तारीख उनको नोटिस किया, 14 तारीख हाजिर रहने के लिए कहा, 15 तारीख को हमने यूनिवर्सिटी विजिट करी जब वो 14 को तलब नहीं हुए। 15 को हमने यूनिवर्सिटी में उम्मीद की कि वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार उसको हमारे साथ टेबल पर बिठाकर अपनी इस बात को अपॉलॉजी करेंगे, एहसास कराएंगे कि उसने गलत लिखा। लेकिन वो महाशय तो मानने को तैयार नहीं कि मैंने कुछ गलत कहा। मैं आप सब मीडिया के माध्यम से देश में पूछना चाहती हूं कि आप किसी लड़की की बेइज्जती अंग्रेजी में करें, फारसी में करें, हिंदुस्तानी में करें, तो क्या फर्क हो जाएगा मीनिंग का? कतई नहीं। लड़की को डिग्रेड करना, उसको घटिया बोलना, हल्की भाषा का प्रयोग करना और खास तौर से अ वुमेन इन यूनिफॉर्म जो सल्यूट के काबिल है हर पल, उसको इस तरह से करना तो और घटिया बात है। जब ये हरकत होती रही, हम लोगों ने तय किया, कमीशन ने डिसाइड किया कि हम उनके एफआईआर दर्ज करने के लिए डीजी को आग्रह करेंगे। हमने उनको लिखित पत्र भेजकर और हमने उनको